तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास होने वाली जो कि रोज़ की होती है। तो आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 8। तो इस क्लास में हम जीके और जीएस पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी रेलवे के हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होती है। तो यह क्लास आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 25 तारीख है और आज हमारी क्लास है 8। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को या अपनी क्लास को। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? तो यह उपनिषद उपनिषद कौन उपनिषद? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 6 अक्टूबर 2022 को पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 6 अक्टूबर 2022 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को कहा जाता है। कौन से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को कहा जाता है? क्या कहा जाता है 1909 को? तो ये क्या आ जाता है आपका माल्य मीटो सुधार। माल्य मीटो सुधार कहा जाता है 1909 को। तो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 7 अक्टूबर 2022 को पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 7 अक्टूबर 2022 को पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा कि जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से प्रथम तीर्थकर कौन है? क्या? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से प्रथम तीर्थकर कौन है? तो ये आपके ऋषभनाथ या आदित्यनाथ। ऋषभनाथ या आदित्यनाथ। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 7 अक्टूबर 2022 को पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 7 अक्टूबर 2022 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा था कि कौन सा प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA के प्रमुख नेता थे? कौन थे? तो ये थे आपके चंद्रशेखर आज़ाद। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। क्या था क्वेश्चन कि कौन सा प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA के प्रमुख नेता थे? कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 11 अक्टूबर 2022 को पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 11 अक्टूबर 2022 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? क्या? जैन मठ। कौन सा मठ? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका क्या? बसादिस कहा जाता है जैन मठ संस्थानों को।
यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC 23 फरवरी 2021 को पूछा गया था। कब? RRB NTPC 23 फरवरी 2021 को। यह क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया था कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय संख्या की सर्वेक्षण कराया था? तो ये किसने कराया था आपका? लॉर्ड मेयो ने। किसने? लॉर्ड मेयो ने। क्या ब्रिटिश ने भारत के किस वायसराय ने भारतीय संख्या की सर्वेक्षण कराया था? तो ये थे आपके लॉर्ड मेयो ने। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC 23 फरवरी 2021 को पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है आपसे कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो हुआ था आपका 1905 में। कब? 1905 में। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC 13 फरवरी 2021 को पूछा गया था। कब? 13 फरवरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? कौन से समाज की स्थापना? प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये थे आपके आत्माराम पांडुरंग जी ने। आत्माराम पांडुरंग जी ने। किसके? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC 13 फरवरी 2021 को पूछा गया था। कब? RRB NTPC 13 फरवरी 2021 को। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि 1957 में विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम राज्य स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, डैश के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निवसित करके कहाँ भेजा गया था? ते भेजा गया था आपका रंगून। कहाँ पर? रंगून में। कहाँ पर? बर्मा में। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC 13 जनवरी 2021 को पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन? कि 1857 के विद्रोह, जिसमें भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, डैश के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था? ये था आपका रंगून, जिसे हम बर्मा कहते हैं, वहाँ पर भेज दिया गया था। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC में ही पूछा गया था 23 जनवरी 2021 को। तो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है कि
मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? किसके पद्मावत के लेखक कौन है? कौन से मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके मलिक मोहम्मद जयासी। कौन? मलिक मोहम्मद जयासी, मयद मोहम्मद जयासी। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC 23 जनवरी 2021 को पूछा गया था। कब? RRB NTPC 23 जनवरी 2021 को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट डैश लिए प्रसिद्ध है? उत्सव के लिए। कौन से? चैत्र पूर्णिमा और चित्रा पूर्णिमा के लिए। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 13 जून 2022 को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया कि अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में तट पर निर्मित किया गया था। डैश नदी पर। कौन सी नदी पर कराया गया था? वैसे अहिल्या किले को तय करा था आपका नर्मदा पर। इस पर नर्मदा पर अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में तट पर निर्मित किया गया था। कौन सी नदी पर? तय किया गया था आपका नर्मदा नदी पर। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 13 जून 2022 को पूछा गया था। कब? 13 जून 2022 को। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है कहाँ पर है? तो ये आपका मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा वन? तो ये आपका मिजोरम में। कहाँ पर? मिजोरम में। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 16 जून 2022 को पूछा गया था। कब? RRB NTPC CBT 2 16 जून 2022 को। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया कि दक्कन ट्रैप में पाए जाने वाली काली मिट्टी फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया कि दक्कन ट्रैप में पाए जाने वाली काली मिट्टी फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? तो ये आपका कपास। कपास। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 16 जनवरी 2022 को पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया कि थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? थिम्पू। कौन सी? थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? कौन सी? थिम्पू कौन से देश की राजधानी है? तो यह आपकी भूटान की राजधानी। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 16 जून 2022 को पूछा गया था। अब RRB NTPC CBT 2 16 जून 2022 को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कि
सवेज नहर भूमध्य सागर को से जोड़ती है? किससे जोड़ती है? कौन सी नहर? सवेज नहर से जोड़ती है आपकी लाल सागर को। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 16 जून 2022 को पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16 कि सवेज नहर भूमध्य सागर को डैश से जोड़ती है? किससे जोड़ती है? तो ये जोड़ती है आपकी लाल सागर। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 16 जून 2022 को पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है कि कंधी द्वारा कपास को बीजों को से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओटाई। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है कि कंधी या कॉम्बाइंज द्वारा कपास को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कपास से बीजों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपका ओटाई। क्या ओटाई? यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 16 जून 2022 को पूछा गया था। कब? RRB NTPC 16 जून 2022 को। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया कि कौन सा स्थान अपने गर्म झरने के लिए माना जाता है? का कौन सा स्थान अपने गर्म झरने के लिए जाना जाता है? तो वो कौन सा स्थान है जिसमें गर्म पानी निकलता है? तो वो है आपका गौरी कुंड। कौन सा? गौरी कुंड। कौन सा जाना जाता है झरने में गर्म के लिए? तो ये गौरी कुंड। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 16 जून 2022 को पूछा गया था। कब? RRB NTPC CBT 2 16 जून 2022 को पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया कि कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? क्या? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है कि कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? तो कौन सी है वो? कृष्ण। कौन सी नदी है? कृष्ण। जो बारहमासी नदी नहीं है तो वो है कृष्ण। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 16 जून 2022 को पूछा गया था। कब? RRB NTPC 16 जून 2022 को। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? तो ये आपकी लेटेराइट मिट्टी। कौन सा? दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? कौन सी है वो? ये आपकी लेटेराइट मिट्टी। उसी लेटेराइट मिट्टी। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 16 जून 2022 को पूछा गया था। अब RRB NTPC 16 जून 2022 को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलिए। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कि भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्याय समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में। क्या कि भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को
सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो यह आपका अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 को। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 8 फरवरी 2021 को पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 8 फरवरी 2021 को। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा है कि अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? और अनुच्छेद 370 में के मुख्य मसौदाकार कौन थे? ये थे आपका एन गोपाल स्वामी अयंगर। कौन? एन गोपाल स्वामी अयंगर। अनुच्छेद 370 के। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 मार्च 2021 को पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 12 मार्च 2021 को। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में का कर्मचारी के लिए निर्वह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्देशित किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 43 में। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वहित मजदूरी अदा करने का प्रावधान निर्देशित किया गया? तो ये आपका अनुच्छेद। इस अनुच्छेद के मुताबिक कि जो जैसा काम करेगा उसको ऐसा ही वेतन दिया जाएगा, इसी अनुच्छेद के अंदर आता है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 9 मार्च 2021 को पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 9 मार्च 2021 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, समीक्षा के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? क्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन और सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 3 में। यह क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 7 अप्रैल 2021 का। अब आरआरबी एनटीपीसी 7 अप्रैल 2021 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 110। कौन सा? अनुच्छेद 110 को। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 110 को। यह क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 9 जनवरी 2021 को पूछा गया। कब? आरआरबी एनटीपीसी 29 जनवरी 2021 को पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा कि एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार या व्यवहार अधिनियम यानी कि MRTP किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो ये था आपका 1970 में। कौन सा? एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार या व्यवहार अधिनियम यानी कि MRTP किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो ये होता है आपका 1970 में। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 9 मई 2022 को पूछा गया। अब आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 9 मई 2022 को। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया कि प्राइस सीलिंग
क्या? प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग का क्या अर्थ है? इसका प्राइस सीलिंग का क्या अर्थ है? तो यह आपका वस्तुओं या सेवाओं पर ऊपरी कीमत सीमा का अधिरोपण। क्या है कि प्राइमरी सीलिंग का क्या अर्थ है? तो ये आपका वस्तुओं या सेवाओं पर ऊपरी कीमत सीमाओं का अधिरोपण। तो ये क्वेश्चन है आपका RRB NTPC CBT 2 13 जून 2022 को पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है कि पुदुचेरी के चिलियानेरूर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? तो ये आपका गराडी। कौन सा है? गराडी। कौन सा? गराडी का क्वेश्चन है कि पुदुचेरी के चिलियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? तो ये आपका रडाडी। कौन सा? रडाडी। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 9 मई 2022 को पूछा गया। कब? RRB NTPC CBT 2 9 मई 2022 को पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 29 हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्या इसमें कि 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक के एक संक्रमण में 2 पैरालंपिक पदक जीते? तो ये थे आपका अविन लेखरा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा है आपसे कि 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरा ओलंपिक के एकल संक्रमण में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीते? ये किसने जीते थे आपका? तो ये जीते थे आपके अवनी लेखरा ने। किसने? अवनी लेखरा ने 2 पदक जीते थे। यह क्वेश्चन है आपका RRB NTPC CBT 2 9 मई 2022 को पूछा गया था। कब? RRB NTPC CBT 2 9 मई 2022 को पूछा गया था। यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और यह क्लास आपकी RRB के हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादातर NTPC के क्वेश्चन लिए हैं। तो NTPC के क्वेश्चन RRB एग्ज़ाम के लिए GS की सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन माने जाते हैं NTPC के GS के। तो इसलिए जो क्वेश्चन GS में है वो RRB के किसी भी एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। तो हर एक क्वेश्चन छाँट के निकाला गया है और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन्हों को एक बार दोबारा से रिवीजन ज़रूर करिए। ये आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे कि NTPC का पेपर आने वाला, ग्रुप डी, फिर ALP, टेक्नीशियन, JEE, हर एक एग्ज़ाम के लिए है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर करा दीजिए। तो चलो मिलते हैं कल और एक नई क्लास में।